हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो में बच्चे हमने एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें हमने मेथड फैक्टराइजेशन मेथड यूज किया था। आज हम करेंगे बच्चों एक्सरसाइज 3.4 का बेसिक करेंगे। सबसे पहले एक्सरसाइज 3.4 के बेसिक के अंदर सबसे फर्स्ट टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारे पास नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स देखो बच्चों क्या होता है। नेचर ऑफ रूट्स होता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, उसके आंसर जो आएंगे वो कैसे होंगे। कैसे होंगे इस बात का मतलब है कि बच्चों वो नेचुरल नंबर होंगे, फ्रैक्शन में होंगे या इंटीजर्स होंगे, या अगर अपने सभी की बात करें इन सभी को क्या कहते हैं बच्चे, हम कहते हैं रियल नंबर, रियल नंबर्स, या क्या कहते हैं वास्तविक संख्याएं कहते हैं। और रियल नंबर्स के अलावा होते हैं बच्चों इमेजिनरी नंबर्स। क्या होते हैं? इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर का मतलब है रूट में कभी भी वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो उसे कहते हैं इमेजिनरी। तो हमें कैसे पता चलेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो आंसर आएंगे वो रियल नंबर होंगे या इमेजिनरी होंगे। तो बच्चों उन्हें फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व नहीं करनी, सबसे पहले आपको एक चीज फाइंड करनी है, उसे कहते हैं बच्चों डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं हिंदी में। क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट, या डी से डिनोट करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब है बी स्क्वायर माइनस 4ac आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बच्चों? आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है उसका आप ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 के साथ कंपेयर करके सबसे पहले a b c फाइंड करोगे और आप ये d फाइंड कर लोगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये आता है बच्चों, फर्स्ट केस है पॉजिटिव, अगर ये कैसा आता है पॉजिटिव, या जिसे हम हिंदी में कहते हैं धनात्मक आता है, तो आप ये लिखोगे बोथ रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। बोथ रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। अगर डी आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव आता है तो आपके पास जो दोनों आंसर आएंगे बच्चों वो 100% अलग अलग डिजिट होगी और दोनों रियल डिजिट होगी। रियल डिजिट का मतलब रूट में नेगेटिव डिजिट नहीं होगी, वो सिंपल कैलकुलेटिव डिजिट होगी, जैसे 1 2 3 4, माइनस में 3, माइनस का 4, या -3/4 प्लस का 6/5, कैसे भी डिजिट होगी, लेकिन दोनों बोथ रूट्स, दोनों जो आंसर आएंगे वो रियल डिजिट होगी और दोनों आंसर अलग अलग होंगे, डिफरेंट होंगे। अगर पॉजिटिव आई तो इसे हिंदी में कहते हैं दोनों मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होंगे। अगर वैल्यू आती है बच्चों आपके पास नेगेटिव, उस कंडीशन में अगर आपको इक्वेशन दे रखी है x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 और आपने उसमें d निकाल लिया बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर वो आपके पास नेगेटिव आता है तो आप लिखोगे बोथ रूट्स आर इमेजिनरी। बोथ रूट्स आर इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब होता है बच्चों जो रूट में नेगेटिव डिजिट आती है उसे इमेजिनरी कहते हैं। अगर आपके पास नेगेटिव टर्म आ रही है बी स्क्वायर माइनस 4ac तो उसे कहते हैं बच्चों बोथ रूट्स आर इमेजिनरी। उस कंडीशन में आप क्वेश्चन को सोल्व नहीं करोगे, बस इतना लिख के छोड़ दोगे और वो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। बस उतना ही आपको करना है, उस क्वेश्चन में और कुछ नहीं करना। इसे हिंदी में कहते हैं दोनों मूल काल्पनिक होंगे। दोनों मूल काल्पनिक होंगे। और थर्ड है बच्चों कि पॉजिटिव आ गया तो बोथ रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, नेगेटिव आ गया तो बोथ रूट्स आर इमेजिनरी। देखो ये नंबर लाइन है, जैसे इधर नेगेटिव है, इधर सारे पॉजिटिव है, लेकिन बीच में एक रह गया ना, कौन? 0। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर आ जाए इक्वल 0, क्या आ जाए बच्चों? 0, तो आपको लिखना है बोथ रूट्स आर इक्वल। बोथ रूट्स आर इक्वल, रियल एंड इक्वल लिखना है, रियल एंड इक्वल, या आप लिखोगे दोनों मूल वास्तविक व बराबर होंगे। हाँ जी, ये आपको समझ आ गया। अब आपको अगर ये समझ नहीं आया तो एक बार इसको आप याद रखो, हम इस पे जब एग्जांपल करेंगे अभी तब आपको समझ आ जाएगा। ये तो हुआ बच्चों नेचर ऑफ रूट्स कहते हैं इसे, या कहते हैं मूलों की प्रकृति। क्वेश्चन में लिखा होता है कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स देन सॉल्व इट। अगर वो पॉजिटिव आता है तभी आपको उसे आगे सोल्व करना है, अगर वो 0 के इक्वल आता है तब आपको उसे आगे सोल्व करना है। लेकिन अगर डी आपने नेगेटिव निकाल लिया तो उस क्वेश्चन को आपको सोल्व नहीं करना है, इस बात को याद रखिएगा। अगर पॉजिटिव आता है डी, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव आता है तो आगे सोल्व करेंगे, और अगर नेगेटिव आता है तो सोल्व नहीं करेंगे, 0 आता है तो भी आगे सोल्व करेंगे। अब इसके बाद
मैं आपको एक फॉर्मूला लिख के बताता हूँ। आपको एक फॉर्मूला याद करना है जिसे हम श्रीधर आचार्य फॉर्मूला कहते हैं, श्रीधर आचार्य फॉर्मूला, या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कहते हैं, या श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र होता है बच्चों x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो ये बच्चों इस एक्सरसाइज 3.4 का बेसिक है। इस पे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा, अभी करके दिखाऊंगा, तब आपको और ज्यादा अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल ही करके दिखाता हूँ, इसे आप नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। हाँ जी, श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब देखो बच्चों मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल 0। इस क्वेश्चन को देख के आपको बताना है कि ये क्या सोल्व होगा या नहीं होगा। सबसे पहले आपको दिमाग में चलाना है क्या फैक्टर हो रहे हैं, मल्टीप्लाई बाई 2 1 जा 2i और वैसे भी 2i, तो इसके फैक्टर नहीं हो रहे, क्योंकि इसके फैक्टर्स नहीं हो रहे, इसलिए अब आपको सबसे पहले डी निकालना है, डी फाइंड करना है, जिसे हम कहते हैं बच्चों डिस्क्रिमिनेंट। तो सबसे पहले इसका कंपेयर करो आप, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से। तो a आपके पास 2 है बच्चों, b आपके पास 2 है और c आपके पास क्या है -1। तो a 2 है, b 2 है और c क्या है बच्चों आपके पास -1 है। अब हम निकालेंगे बच्चों, ऐसे हेडिंग डालोगे आप नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स, और d निकालेंगे। d क्या होता है बच्चों, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो d इक्वल b का स्क्वायर, दिस मींस 2 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है बच्चों आपके पास 2 और c क्या आपके पास -1। तो d आ गया 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस ये -1 इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो गया, प्लस 4 2 जा 8, d आ गया बच्चों हमारे पास 12। क्योंकि d 12 आया है, 12 क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव डिजिट होती है, और क्योंकि ये पॉजिटिव है इसलिए हमने अभी पढ़ा था कि अगर पॉजिटिव डिजिट आए तो बोथ रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, बोथ रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। इस बात का मतलब ये होता है बच्चों कि अगर आप इस इक्वेशन को सोल्व करोगे, अगर आप इस इक्वेशन को सोल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आएंगे वो दोनों ही रियल नंबर होंगे और डिफरेंट होंगे, अलग अलग आंसर होंगे। देखिए कैसे, क्योंकि ये फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व नहीं हो रहे, तो आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर आना चाहिए, लेकिन कंप्लीटिंग स्क्वायर अभी तक हमने किया नहीं, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर भी नहीं करना है। एक बार इसमें आपको एक बार लगाना है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। श्रीधराचार्य फॉर्मूला देखो बच्चों क्या था, अभी लिखाया था, यहाँ पे लिख देंगे बाय श्रीधराचार्य फॉर्मूला x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। जो श्रीधराचार्य फॉर्मूला है बच्चों वो एक भाले की तरह बिहेव करता है, जहाँ सुई ना घुसे वहां भाला ठोक दो। जहां पे भी आपको किसी इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन करने में डिफिकल्टी हो, फैक्टर आपसे नहीं हो रहे हो, या आपको परफेक्ट स्क्वायर मेथड नहीं आ रहा हो, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना, ये सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर देता है। तो बच्चों ये x एज इट इज, माइनस का b है बच्चों 2, तो माइनस का 2 प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू बच्चों हमने फाइंड की थी, क्या आई थी 12, ये मैंने 12 पुट कर दिया, और अपॉन में क्या आ गया बच्चों 2a, 2 इंटू a कितना बच्चों 2 है। अब मैं इसको थोड़ा सा सोल्व करता हूँ, -2 प्लस माइनस 12 होता है बच्चों 4 3 जा, अपॉन में 2 2 जा क्या आ गया बच्चों 4, तो x आ गया ये माइनस का 2। आपको ये पता है कि 4 का रूट क्या होता है बच्चों 2, तो प्लस माइनस 2 बाहर आ जाएगा, 3 अंदर आ जाएगा, अपॉन में है बच्चों 4। अब ध्यान से देखो, ऊपर से 2 क्या आ रहा है बच्चों कॉमन, 2 कॉमन आ गया, क्या रह गया -1 प्लस में √3 अपॉन में 4, 2 की टेबल से 4 कैंसिल हो गया 2 पे। तो बच्चों ये आंसर आ गया x इक्वल -1 प्लस माइनस √3 अपॉन में 2। क्योंकि हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो आंसर होते हैं, इसलिए एक तो आप लिख दोगे, फर्स्ट आप लिख दोगे x इक्वल -1 प्लस √3 अपॉन में 2, एक आप लिख दोगे -1 माइनस √3 अपॉन में 2। अगर आप ध्यान से देखो तो ये दोनों आंसर अलग अलग है और रियल भी है, रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। रियल का मतलब है कि रूट में देखो नेगेटिव डिजिट तो नहीं है, इसका मतलब रियल है। तो देखो बच्चों दोनों रियल भी है, रियल नंबर है, वास्तविक संख्याएं हैं, और दोनों अलग अलग भी है। देखो बच्चों ये तो प्लस का है और ये क्या है माइनस का। तो इस बात से आप ये समझे
कि जब भी नेचर ऑफ रूट्स कैसा आता है, पॉजिटिव आता है, तो दोनों आंसर कैसे आते हैं बच्चों, रियल भी आते हैं और डिफरेंट भी आते हैं। और इसी क्वेश्चन में आप श्रीधराचार्य फॉर्मूला अप्लाई करना भी सीख चुके हो। अब देखो बच्चों, इसका मैं एक और करके दिखाता हूं आपको। एक्सरसाइज जो 3.4 है, मैं इसका फर्स्ट का 6th पार्ट करके दिखाता हूं, जो आप बाद में कर लेना जब हम एक्सरसाइज करें। वैसे मैं बीच में सिखाता हूं आपको ये करके। क्वेश्चन है 2x² प्लस x प्लस में 4 इक्वल में 0। कंपेयर करो इसके साथ। ए है बच्चों आपके पास, ये मैं एक बार रफ कर देता हूं। इस क्वेश्चन में a 2 है बच्चों, b आपके पास x का कोएफिशिएंट है 1 और c क्या बच्चों 4। हम नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करते हैं बच्चों, इसमें d फाइंड करते हैं, जिसको d को इंग्लिश में कहते हैं बच्चों डिस्क्रिमिनेंट, हिंदी में कहते हैं विविक्त कर, हिंदी में कहते हैं बच्चों विविक्त कर। ठीक है, तो d इक्वल b² माइनस 4ac। तो d आ गया बच्चों b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर लगा दिया 4, a है 2 और c है बच्चों 4। तो d आ गया बच्चों 1 माइनस 4 2 8 4 32। ये कैसा आ गया बच्चों d, एक में से 32 जाते तो माइनस का 31 बचता है। इस बात का मतलब ये हुआ बच्चों d आ चुका है नेगेटिव, और नेगेटिव की कंडीशन में मैंने आपको क्या समझाया था, नेगेटिव की कंडीशन में समझाया था कि आपको क्या लिखना है, बोथ रूट्स आर इमेजिनरी, बोथ रूट्स आर इमेजिनरी। बस यहीं पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका। आगे आपको ये क्वेश्चन नहीं करना, क्योंकि आगे ये क्वेश्चन होगा ही नहीं। आपकी 10th क्लास में आपको यहीं तक करना है। अगर नेगेटिव आ जाए तो आगे ये क्वेश्चन नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा बच्चों, देखो x श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या कहता था, x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो जब हमने b² माइनस 4ac की वैल्यू नेगेटिव निकाली है, तो इसमें हमें नेगेटिव वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। लेकिन मैंने आपको अभी समझाया था कि रूट में कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं होती। रूट में अगर नेगेटिव वैल्यू होती है तो उस कंडीशन में आंसर इमेजिनरी होते हैं। उस कंडीशन में हम लिख देते हैं बोथ रूट्स आर इमेजिनरी, या लिख देते हैं दोनों मूल काल्पनिक होंगे, और वो क्वेश्चन वहीं कंप्लीट हो जाएगा, आगे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, इसके बाद जो हमारे पास b² माइनस 4ac अगर पॉजिटिव आए तो ये केस लेके चलेंगे, बोथ रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। अगर नेगेटिव आ जाए तो सोल्व नहीं करेंगे, अगर 0 आ जाए तो हम उसे सोल्व कर लेंगे। वो डायरेक्ट श्रीधराचार्य फॉर्मूले से भी हो जाएगा, फैक्टराइजेशन से भी हो जाएगा और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम एक्सरसाइज 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तो आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। थैंक यू।